खड़ी हो गई। महाराज उत्तान पात कहने लगे, जांच की मेहतरानीन, तूने मेरे मुंह को देखना गवारा क्यों कर दिया? मैं काना नहीं हूं, अंधा नहीं हूं, लंगड़ा नहीं हूं, फिर भी मेरा मुंह क्यों नहीं देखा? जवाब दिया महाराज, हाँ तुम निर्वंशी राजा हो, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए जो भी तुम्हारा मुंह देख लेता है ना, उसे भोजन नहीं मिलता। क्या? महाराज उत्तान पात ने बुला लिया मंत्री को। ऐ मंत्री, ऐसा करो, मेहतरानी के यहाँ 10 लोगों का भोजन भिजवाओ। 10 लोगों का भोजन भिजवा दिया, लेकिन उस मेहतरानी के यहाँ 10 रिश्तेदार आ गए, सारे भोजन को खा गए, मेहतरानी भूखी रही। मंत्री को पूछ लिया महाराज ने, ऐ मंत्री एक बात बताओ, मेहतरानी ने भोजन किया? जवाब दिए, नहीं किया महाराज। क्यों नहीं किया? तुमने भिजवाया नहीं? जवाब दिए, भिजवाया तो था, उसके यहाँ 10 रिश्तेदार आ गए, सारे भोजन को खा गए। समझ गए महाराज, समझ गए कि मैं निर्वंशिया हूं, जो मेरा मुंह देख लेता उसे भोजन नहीं मिलता, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब मैं ऐसी सभा में रह नहीं पाऊंगा। और महाराज धीरे धीरे महलों में जब पहुंचे, इधर महलों में महारानी ने आते हुए देखा, और जब महारानी सुनीति ने आते हुए देखा, ऐसा ही नहीं, अरे अब देखे बलमा हजारी पचरंग पलेंग दो हेरर का, सोई पकड़े कलाई पतिया बने की जने आंगन मिलाए बैठा। जवाब दिया महाराज, इधर देखो ना, आहा, अरे हम तुमसे ही बातें कर रहे हैं, पहले मेरे घर आते थे ना, तुम्हारा चेहरा रे चेहरा ही क्या एक फूल की भांति खिला रहता था, आज वो चेहरा उदास क्यों हो गया? और वो पतिव्रता स्त्री बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे और महाराज द्वार पे और वो आते थे। जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा जो खिला हुआ रहता था, अरे
ऐसी कौन सी बात बन गई जो तुम्हारा चेहरा उदास हो गया? और बोली पे तुम मुस्काते थे, एक नया संदेश लाते थे। जवाब दिया हमेशा खिला हुआ चेहरा उदास क्यों है? तो महाराज कहने लगे रानी अगर तुम पूछ के ही रह गई हो तो हम बता रहे हैं मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निर्वंशिया हूं, मुझे लोग निर्वंशी कहते, रानी तुम्हें बांझ कहते हैं लोग। अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, क्या करोगे? जवाब दिया मैं तपस्या करने जाऊंगा भगवान की, और जब भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे तो एक ही वरदान मांगूंगा, प्रभु मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटा हो जाए। इतनी बात जब सुनी तो सुनीति कहने लगी स्वामी आप तपस्या करने ना जाओ, अगर मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे घर में एक बेटा, हमारे गर्भ से एक बेटा पैदा होगा, और हमारे से नहीं तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा हो जाएगा। क्या मतलब क्या करना होगा? तो सुनीति कहती है महाराज मेरे गर्भ से नहीं, मेरी बहन जब आएगी उसके गर्भ से बेटा जरूर होगा, तुम ऐसा करो अपनी दूसरी शादी कर लो। अब बोली है सुनीति अरे बोली महारानी भैया घड़ी माल में बहुत अच्छी है, तुम्हारी न चौंध मत मार। हेलो हेलो हेलो